15.1 का 9th क्वेश्चन है। ए बॉक्स कॉन्टेंट्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। इस डिब्बे में से एक कंचा यादच्छा निकाला जाता है। What is the probability that the marble taken out will be, यानी कि निकाला जाता है, उसके बाद इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया कंचा फर्स्ट है इसका रेड होगा, सेकंड है वाइट और थर्ड है नॉट ग्रीन। यानी पहला लाल होगा, हमें पहले नंबर पे लाल कंचे रेड की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड पे व्हाइट की निकालनी है और थर्ड पे निकालनी है कि वो ग्रीन यानी हरा नहीं है। अब इसका सॉल्व हम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेड, जो रेड कंचा यानी मार्बल है, लाल कंचा, वह कितने हैं 5। रेड के बाद आता है वाइट यानी सफेद जो कंचा है, वह कितने हैं 8। और जो हरे कंचे हैं वह हैं 4। अब इनमें हमें एस, क्योंकि जो एस मतलब सम, इन सब का जो सम है वह कितना होगा, कंचों की कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 5 + 8 + 4 = यह हो गए 17। 17 एस = आ गया, क्योंकि अभी हम जो शॉर्ट में इसका फॉर्मूला बताएंगे वो ऐसी बताएंगे कि एन एस वो कितने हो गए 17। हम इसका जो फुल फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, जिससे कि क्या होगा, बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। यह है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के कुल परिणामों की संख्या बटे ई के कुल या सभी, कुल की जगह आप सभी भी लिख सकते हैं, सभी संभव परिणामों की संख्या। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें लिखिएगा पीई यानी प्रोबेबिलिटी, ई यानी इवेंट यानी घटना, = नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यहां पर एन यानी क्या होता है नंबर, और यहां पर हम लिखते हैं इसको ई यानी इवेंट, होने वाली घटना। कोई भी जो भी एक घटना हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनमें अनुकूल परिणाम क्या होगा उसे ई यानी इवेंट से हम शो करते हैं, और एन यानी नंबर और एस यानी सम, यानी टोटल जितनी भी घटना है उनका सम कितना होगा वो नीचे आएगा। अब हमारे पास में 3 निकालनी है हमको। सबसे पहले रेड की, तो हम यहाँ रेड को किससे शो करेंगे, ई रेड कितना होगा, यहाँ पर हम ई रेड = यहाँ पर हो जाएगा एन ई रेड अपॉन ई एस, यानी कि यहां पे कितना है 5 और जो टोटल है वो कितने हो गए 17। तो यह कितनी हो गई, इसका फर्स्ट जो आंसर है वो क्या आ गया
5/17, 5/17। इसके बाद हमें निकालना है जे आंसर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? सफेद कंचा होने की या वाइट मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी PE। वाइट को हम W से शो करेंगे, NE वाइट अपॉन NS। वाइट कितने हैं इसमें? 8, तो 8/17 क्योंकि टोटल नीचे आते हैं। आंसर सेकंड। अब जो थर्ड हम करवा रहे हैं उस थर्ड में हमें थोड़ा सा यह देखना है कि उन्होंने लिखा है हरा नहीं होने की प्रायिकता यानी नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल दी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो पहले हम ये देखेंगे कि हरा कंचा न होने की प्रायिकता। न होने की प्रायिकता यानी नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल्स कितनी होगी? प्रायिकता इसकी N। बार जब ऊपर आ जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं। कौन सा? ग्रीन। ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? 17 जो टोटल है उनमें से हमने क्या किया कि जो 4 ग्रीन दिए हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो कितने आ गए? 13। यानी कि 13 क्या हो गए? जो कि ग्रीन नहीं है। ग्रीन नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी PE। यहां पर G नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 13 है, 13/17 क्योंकि 13 क्या है? ग्रीन नहीं है। 5 रेड है और 8 क्या है? वाइट है। तो उन दोनों को मिला दिया तो वो क्या हो गए? वाइट और रेड मिलकर के कितने हो गए? 13। तो हरी कितने नहीं है? ग्रीन कितने नहीं है? 13/17। यह हो गया आंसर थर्ड का। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन है ए पिगी बैंक कॉन्टेंट्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली that one of the coins will fall out then when the bank is turned upside down। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन्स। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विल बी ए 50 पैसे कॉइन 50 पैसे का सिक्का। सेकंड है विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन। रुपीज यानी 5 रुपए का नहीं होगा। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यदि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के, इस तरह 4 सिक्के दिए गए। अब हम इनको यहां पर लिखते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इसको हम इवेंट यानी नंबर, इवेंट यानी घटना 1 से प्रदर्शित करते हैं। यह कितने हैं? जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 100। इसके बाद आता है रुपीज 1 के सिक्कों की संख्या। 1 रुपीज के सिक्के कितने हैं?
इसको हम E2 का नाम देंगे, यह 50 है। थर्ड नंबर पे आता है 2 रुपीज के सिक्कों की संख्या, इसे हम नाम दे रहे हैं E3। यह कितने हैं? 20, यानी 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। और इसके बाद आता है 5 रुपीज के कितने सिक्के हैं, इसे हम इवेंट यानी घटना 4 कह रहे हैं, इसके 10 सिक्के। अब हमें इसमें 2 आंसर देने हैं। पहला इसका आंसर है कि जो इसको जब पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा किया जाता है तब सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक यानी इक्वली लाइकली हों। यह हमने आपको इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में समझाया था, जो कि आपके बुक के 15 चैप्टर के लास्ट पेज पे सारांश या समरी के रूप में दिया गया है। समप्रायिक यानी कि इक्वली लाइकली क्या होता है कि यहाँ पर इसके जो परिणाम है बिल्कुल फेयर हों, कहीं पर भी इसमें अनबाइज्ड यह नहीं हो, यानी कि कहीं भी इसमें पक्षपात करने के, पार्शुअलिटी करने के चांस नहीं हो, उसे हम समप्रायिक या इक्वली लाइकली कहते हैं। तो जब हम किसी भी पिगी बैंक को यानी किसी गुल्लक को हम जब तेजी से हिला करके फिर उल्टा करते हैं तो उसमें हमारी इच्छा से सिक्के नहीं गिरेंगे। कोई भी कॉइन यदि गिरता है तो वह हमारी इच्छा से नहीं गिरेगा, इसलिए इसमें कहीं चीटिंग के चांस नहीं है। तो वो उसके परिणाम समप्रायिक होंगे, तभी वह प्रायिकता कहलाती है, प्रोबेबिलिटी तभी कहलाती है। तो उसके हमें 2 इन 4 बताएं, E1, 2, 3, 4, इनमें से हमें इन 2 के आंसर देना है। सबसे पहले हम देंगे 50 पैसे के जो सिक्के हैं, कॉइन हैं, उनकी कितनी होगी। तो उन्होंने लिखा है कि 50 पैसे का जो सिक्का है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे पहले कुल इसके संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं। संभावित परिणाम को हम इंग्लिश में बोलेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यह कितने होंगे? 100 + 50 + 20 + 10 = 180। यानी कि जो टोटल है, जो हम अभी तक फॉर्मूले में या सूत्र में लिखते आ रहे हैं कि टोटल को हमें कहाँ लिखना होता है? सम, यानी कि NS, नंबर ऑफ सम, यानी कि नीचे लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं हम? जो भी हमारा अनुकूल परिणाम होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो कुल संभावित परिणाम हमारे यह हो गए। अब हमें यह देखना है कि 50 पैसे का सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या है, या इसे हम लिखेंगे फॉलिंग आउट ऑफ ए 50 पैसे कॉइन। तो इसमें हम केवल आपको PE, इसमें E1 लिख देते हैं, क्योंकि पूरा हमने कई बार आपको इसका फॉर्मूला लिख के बताया है। PE = N, और यहां पर हम लिखेंगे PE1 और यहाँ NS। इसका परिणाम क्या है? कुल कितनी है जी? 100। तो जो उसके अनुकूल परिणाम है 50 पैसे के गिरने के, वो कितने अनुकूल परिणाम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 100। और जो कुल संभावित परिणाम यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 180। इस 0 से यदि हमने ये 0 को कैंसिल कर दिया, इसमें 2 का डिवाइड दे दिया, तो 2 5 जा यानी 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, 2 9 जा 18। यानी कि इसका जो PE1 है वह कितनी हो गई? इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 5/9। इसमें आप यदि आगे लिखना चाहें तो लिख लीजिए 50 पैसे का सिक्का गिरने की प्रायिकता या फॉलिंग आउट ऑफ ए 50 पैसे कॉइन = 5/9। यह फर्स्ट का हो गया। अब इसमें फोर्थ वाले का बाद सेकंड जो दिया गया है वो क्या है? 5 रुपीज के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या कितनी है? 10। तो इसको हमें अब क्या लिखना है? 5 रुपीज 5 ना होने की प्रायिकता, यानी कि
नॉट फॉलिंग आउट ऑफ ए 5 रुपीज कॉइन। तो इसको भी हम इसमें P E हमने ऊपर इसमें 4 दिया है क्योंकि अब मैं 2 ही फाइंड करना है। तो ये 4 कितनी हो गई, इसका N E4 अपॉन N S। E4 इसकी कितनी है 10 और S यानी कि कुल संभावित परिणाम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 180। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि हमको जो नहीं गिरने की है, यह तो गिरने की हो जाती, यह किसकी होती, गिरने की, यानी कि सिक्का गिरने की। लेकिन हमें क्या है, इसके ऊपर बार लगा के नहीं गिरने की लिखनी है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बार लगा देंगे या फिर नोट भी लिख सकते हैं। इजिकल टू में हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि जो SN है यानी कि जो इनका सम है उसमें से हम कितने माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 तो इसके सिक्के गिरने की प्रायिकता है, ये जो हमने लिखवाई है। लेकिन नहीं गिरने की कितनी होगी, इस पूरे में से हम 10 को माइनस कर देंगे। तो 180 हमारा क्या है, इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, NE4 को। यह कितनी है 180 और यह A4 को यदि हम माइनस कर देते हैं यानी कि हम 10 को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यह नहीं होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 170। PE4 आप इसको यहां पर नोट भी लिख सकते हैं या ऊपर बार लगाकर भी लिख सकते हैं। तब यह PE4 नोट, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, NE4 अपॉन N, यहां पे क्या आ जाएगा S। इसकी प्रायिकता हम आपको निकाल के यहां बता देते हैं, यह कितना है 117 हमने निकाला है। इसकी नहीं होने की प्रायिकता क्या है 170 अपॉन 180, इससे ये कैंसिल हो गई। यानी कि जो इवेंट नहीं हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, कि जो 5 रुपीज का सिक्का है वह नहीं गिरा है, तो उसके नहीं गिरने की प्रायिकता कितनी हो गई 17 अपॉन 18। इसे आप लिख लीजिए, 5 रुपीज का सिक्का नहीं गिरने की प्रायिकता या नॉट फॉलिंग आउट ऑफ ए ₹5 कॉइन्स इजिकल टू 17 अपॉन 18, 17/18। यह 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11th क्वेश्चन है, गोपी बाई से फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish। गोपी अपने जलकुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। What is the probability that the fish taken out a male fish? क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। इसके सॉल्व में हम सबसे पहले यह लिखेंगे कि टोटल मछली कितनी है, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला बनाना होता है, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, उसमें ऊपर क्या आता है, जो भी ऊपर दिया गया है जैसे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी इवेंट के यानी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ई, यानी कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। यानी यहाँ पर कुल जो परिणाम है वह नीचे आते हैं हर इसके फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम टोटल देख लेते हैं कि कुल मछलियों की संख्या कितनी है। तो यहां हम लिख रहे हैं
कुल मछलियों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक। टैंक में कुल कितनी मछलियां हैं। इसे जब फॉर्मूला लिखेंगे हम तो उसमें क्या लिख देते हैं, सभी संभव, उसमें हम लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ई एक्सपेरिमेंट। कितने हैं इसमें, 5 तो क्या है, 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछलियां, यानी कि टोटल कितनी हो गई 13। टोटल 13 फिश हो गई उसमें। अब इसका यदि हम ये देखते हैं कि इसमें नर मछली कितनी है, टोटल तो ये हो गई। अब लिखेंगे हम नर मछलियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5। अब फॉर्मूला तो हम कई बार लिखवा चुके हैं, फिर भी आपको हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं जिससे कि ये फॉर्मूले आपको रट जाएंगे। ई के अनुकूल परिणामों की यानी कि जो पूछा गया है उसका हमें ऊपर लिखना है परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। और यहां क्या लिखेंगे हम, सभी ई के सभी संभव परिणामों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट ऑफ ई। इसको यह हमने आपको एक जो नया पैटर्न एमपी बोर्ड ने निकाला था उसकी एक वीडियो बना के भेजी थी। उसमें हमने बताया था कि 3 मार्क्स में आपके सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स में लॉजिकल यानी कि तार्किक क्वेश्चन आएंगे। यह 15 चैप्टर जो है यह पूरा का पूरा लॉजिकल चैप्टर है। इस चैप्टर को आप काफी अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि लॉजिकल यानी तार्किक, इसमें हमें अपनी बुद्धि लगाने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें, जैसे कि इक्वेशन, उन्हें हमें फॉर्मूले में रख के केवल उसके प्लेस पर उसकी वैल्यू रखनी होती है, पुट करनी होती है, वह तार्किक नहीं होते। तार्किक यह क्वेश्चन है कि हमें इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं और इसका यदि हमें फॉर्मूला याद है तो हम इसको बहुत ही आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आपके अधिक से अधिक आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि ये 3 या 4 मार्क्स में काफी आ सकते हैं। क्योंकि यह एक चैप्टर ऐसा है जो कि लॉजिकल है आपके में। और भी मैं जो आगे करवाती जा रही हूँ या जो मैंने पीछे करवाए वो अपनी वीडियो में बता दूंगी, कौन से लॉजिकल हैं, कौन से व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव हैं। 3 और 4 मार्क्स में यह क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स में तो कोई आना ही नहीं है इस बार। अब इसका जो छोटा फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं, PE इजिकल टू NE यानी कि इवेंट यानी घटना होने की संख्या, और यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ यानी नंबर ऑफ सम। ये इवेंट इसके कितने 5, दोनों का जो सम है वो तो कितना आ गया 13 आ गया। और जो नर मछली यानी कि मेल फिश हैं वो कितनी है 5, तो यह कितना आ गया 5/13 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या हो गई 5/13 किसकी, नर मछलियों की संख्या या नंबर ऑफ मेल फिश। यह आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।